आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर नरेश सूद, मिसिज निधि सूद, स्पेशल गेस्ट और हमारे फाउंडर पेरेंट मिस्टर एंड मिसिज सक्सेना, डायरेक्टर हिमांशु कुच्छल, मैडम हर्षिता कुच्छल, हमारी फाउंडर ट्रस्टी सुधा कुच्छल और सोनीपत के प्रतिष्ठित विद्यालयों के आए डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स और ऑनर्स, उपस्थित सभी स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स व प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात बहुत शॉर्ट में करूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बहुत लंबी चौड़ी बातें करने की, तो हम ब्रिज के संतों से एक बात मैं अक्सर सुना करता हूँ, वो अक्सर गुनगुनाया करते हैं कि राम से मिलने का तो एक बहाना है, सत्संग में जाने का तो एक बहाना है, आपसे मिलने का तो एक बहाना है। सच बात तो ये है दोस्तों, एक लंबा अरसा करीब 2 वर्ष आपसे रूबरू हुए, मैं इस हृदय की पीड़ा आपके सामने बखान नहीं कर सकता। बिना पेरेंट्स, बिना बच्चों के क्या है ये स्कूल? वो कहा करते हैं मंदिर में भोग ना हो, अस्पताल में रोग ना हो, स्कूल में विद्यार्थी ना हो, मतलब क्या है? ये फंक्शन तो एक बहाना था आप लोगों से मिलने का। कितना पीड़ा का समय ये 2 साल हम लोगों ने निकाले हैं, आप लोगों ने निकाले हैं, पूरी दुनिया, पूरी विश्व ने इस कमबख्त बीमारी को झेला है। सब ने, शायद ही कोई सौभाग्यशाली यहाँ पर बैठा होगा जिसने अपने किसी न किसी को ना खोया। खोने की पीड़ा क्या होती है ये आदमी को तभी पता लगता है जब वो उस प्रोसेस से गुजरता है। तो इस फंक्शन का जो मेन उद्देश्य है, आप लोगों से मिलना, आपकी कुशल क्षेम पूछना, आपसे जानना, आपके विचार जानना, क्योंकि एक लंबे अरसा, 2 साल का अरसा बहुत लंबा होता है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। अगर उसमें गैप आ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। नए तरह के चैलेंजेस इस कोविड ने पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़े किए, और मैं समझता हूँ कि हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे जिस खूबसूरती से, जिस शिद्दत से इस मुकाम को, इस पीड़ा से निकलने की जो उन्होंने भरसक प्रयास किया, वो वाकई वो बधाई के पात्र हैं। क्योंकि एक नई सोच के साथ दुनिया ने आगे बढ़ने का फैसला किया। ये ऑनलाइन एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम और पता नहीं कितने सारे नए वर्ड अभी सुनने को, देखने को मिले। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऑनलाइन हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो मजबूरी थी, पढ़ाया बच्चों को, और अच्छा किया सारे स्टाफ ने। और हमारे स्टाफ ने, पूरे सोनीपत के विद्यालयों ने, पूरी दुनिया ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। स्कूल खुलने का माहौल बना है, स्कूल खुल भी गए हैं। 80 to 90% स्टूडेंट्स अभी ऑफलाइन स्टडी भी एंजॉय कर रहे हैं, और एग्ज़ाम भी मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों ने ऑफलाइन ही दिए हैं। निकलिए इस सब सोच से बाहर, बहुत हो गया। भेजिए अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल। एक अजीब तरह का माहौल, एक घुटन, और मैं कहूँ तो
रिश्ते भी वो रिश्ते नहीं रहे। इन 2 सालों में रिश्ते भी वो रिश्ते नहीं रहे जो हमारे रिश्ते होते थे। रिश्तों को भी कर्ज की तरीके से निभाया गया कि जैसे कर्ज उतारा जा रहा हो। आप सभी के सहयोग से, हमारे स्टाफ मेंबर्स के, हमारे स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, इस कठिन कार्य को करने में, इस कठिन समय को निकालने में बड़ा योगदान आप लोगों से मिला है, बड़ा सहयोग आप लोगों से मिला है। उसके लिए श्री जी परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा और हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हम जो भी कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। पिछले 25 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। अभी मैं बड़ा सरप्राइज़ था जब हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सूद ने मुझे बताया कि उनका बेटा हमारा स्टूडेंट है, हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। मुझे फिर बाद में ध्यान आया, मगर डॉक्टर साहब आप मुझे मिले थे एक बार। कितनी खुशी होती है, उसको आप पैसे से नहीं तोड़ सकते। अभी बंसल साहब बैठे हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और पता नहीं कितने स्टूडेंट हमें मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप श्री जी के स्टूडेंट्स भी हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे तो कितनी खुशी, कोई मुकाबला नहीं कर सकता उस चीज़ का। आप सभी ने इस कठिन समय में यहाँ पधार कर जो हमारा हौसला अफजाई किया है, और मुझे आपसे रूबरू होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है आप लोगों को यहाँ देखकर। आप सभी कुशल रहें, सुखी रहें, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।